अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली व नुसल्लिमा रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आइए मैं फिर से आपके सामने आज का जो मौजू लेकर आई हूँ वो तमाम ख़वातीन के लिए और तमाम हजरात के लिए बहुत अहम मौजू है। मैं आज का जो मौजू चुनी हूँ तकरीर का, आइए हम सब मिलकर आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें, सवाब दाराइन हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, फॉलो करें। ये कहते हुए मैं आज का मौजू है हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला की हालात ज़िंदगी पर मुबनी पहला हिस्सा आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। चलिए हम और आप मिलके हमारे आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में दरूद का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। हजरत राबिया बसरी तारीख विलादत 97 सन हिजरी है और तारीख वफात 185 सन हिजरी है। आखिरी आरामगाह बसरा इराक में है। तसव्वुफ में पहली खातून जिन्हें शोहरत दुवम हासिल हुई। बचपन ही में माँ बाप का साया सर से उठ गया। इंतहाई गुर्बत और इफलासी के बावजूद आपने अपनी तालीम जारी रखी। रिवायत है कि हजरत राबिया बसरी ने कुरान करीम हिफ्स किया था और आपको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पूरा अबूर हासिल था। एक बार बसरा में शदीद कहत पड़ा। भूख से मजबूर होकर रिश्तेदारों ने आपको अतीक नामी सौदागर के हाथों फरोख्त कर दिया। फिर दौरे गुलामी में आपकी रूहानियत के इसरार खुले। मशहूर है कि हजरत इमाम हसन बसरी जैसे अजीम जलील बुजुर्ग भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। इंसान जल्दबाज भी है, नाशुक्रा भी है, जालिम भी। नबी नूए आदम की आन ही कफीलत और जज्बात को खालिक कायनात ने बड़े अजीब पैराए में बयान किया है। कभी कहा गया कि जब हम इसे रंज आलम देते हैं, किसी आजमाइश में मुब्तला करते हैं, तो बार बार आसमान की तरफ देखता है, निहायत शिकस्ता और गमज़दा लहजे में कहता है कि इस पर मेरा कोई अख्तियार नहीं, ये सब तो आसमान की तरफ से है। फिर जब हम इसकी गिरिया वर्जी सुनकर इसके सरों से बलाओं को टाल देते हैं और इसे अपनी नियामतों से सरफराज कर देते हैं, तो वो बतौर फक्र कहता है कि ये सब कुछ मेरा जोरबाज का नतीजा है। इंसान के इसी मुनाफिकाना जज्बे का नाम जुल्म है, जालिम है। सिखत रियाखत को अल्लाह के फैसलों से ताबीर करता है और फतूहात को अपनी कोशिश और तदबीर का नतीजा करार देता है। नाशुक्र इसलिए है कि अल्लाह की बख्शिश हुई है, बेशुमार नेमतों को बेजरिया अपने इस्तेमाल में लाता है, मगर देने वाले की बेमिसाल फैज़ों को एतराज नहीं करता। गर्दिश रोज शब को महफिल एक अस्तरारी अमल समझता है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं सो चलती ही रहेंगी, बारिश हो रही है सो होती ही रहेगी, मगर जब अचानक इस निज़ाम में खलील पड़ जाता है तो फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीखने लगता है। हवाएं बंद क्यों होंगी और बारिश करम रुक क्यों गई? ऐ हवाओं के चलाने वालों, हवाओं को चलाओ, और ऐ पानी के बरसाने वालों, पानी पर बरसा। फिर जब मुरत्तिब हवाएं नहीं चलती और जमीन को जिंदा बख्शने वाले पानी नहीं बरसता, यही नाशुक्रे लोग बुजुर्गान दीन की खानकाहों का रुख करते हैं।
کھلے میدانوں میں نمازیں استخا پڑھتے ہیں اور صدقات خیرات بھی کرتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ رحمت باری جوش میں نہیں آتی۔ قدرت طے کرتی ہے کہ اب ناشکر گزاروں کی اس بستی کو سزا دے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ غلبہ 105 سن ہجری کا واقعہ ہے کہ تاریخ شہر بصر میں خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بقول حضرت شیخ سعید، یکے قحط سالی شد اندر دمشق کے 11 فراموش کرندو عشق۔ ایک بار دمشق میں ایسا خط پڑا کہ یار لوگ عشق و عاشقی جیسے چیز کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ بصرہ میں بھی کچھ ایسا ہی قحط پڑا تھا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطف و ناز جذبات کو بھول گئے تھے بلکہ ان کے سینے نفسیاتی خواہشات کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسیوں کو ارزاں داموں پر فروخت کر رہے تھے۔ اولادیں ماں باپ پر گرا تھی اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہر کے لیے باعث آزار تھی اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھی۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اختیار ٹھہرے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھے۔ ماں باپ اولاد سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا، دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریز تھے، بھوک کا عفریت اپنا خون دہن کھول کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے احساس و جذبات عقائد نظریات اس کی خوراک سے بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر ہی کوئی نگراں اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھی، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار ٹوٹ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ تو عمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ بھیک تک کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں، پترائی ہوائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا اور فاقہ زدہ بہنوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے 10 سوال دراز کر دیا۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہمارے سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ بہت بھوک ہے، سب سے چھوٹی بہن نے نخوت زد لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس نے مانگنا چاہے اس سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفت مہم تھا، مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑے بہنیں چھوٹی بہن کی بے سرو باتوں سے بیزار تھی، اس لیے جھنجھلا کر بولی، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹ پر کوئی حرف شکایت نہیں تھی۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ جب چپ چاپ چلی گئی، اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا؟
तीनों बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हें भूख की अनकरीब से नजात मिल गई थी और ताजिर के दिए हुए सिक्के गिनने में मसरूफ थी। फिर इन्हें अपनी छोटी बहन की आंख में लरजने वाली मासूम हसरतें, कांपते हुए सवालात किस तरह नजर आते। आखिर लड़की नजरों से ओझल हो गई। जरूरत के बेरहम हाथों ने खूनी रिश्तों को जुदा कर दिया। आम तौर पर यही रिवायत मशहूर है कि तीनों बड़ी बहनों ने मिलकर छोटी बहन को ताजिर अतीक के हाथों फरोख्त कर दिया था। मगर बाज रिवायत में यह भी दर्ज है कि भूख से तंग आकर चारों बहनों घर से निकली। वो बसरा छोड़कर किसी ऐसे शहर में जाना चाहती थी जहां जरूरियात जिंदगी मैसर आ सके। अभी वो रास्ते में थी कि अचानक किसी गोशे से एक खवी हैकल शख्स नमोदार हुआ और इसने छोटी बहन को पकड़ लिया। अजनबी मर्द के खौफ से तीनों बहनें एक तरफ भाग खड़ी हुई और फिर इस शफाक शख्स ने 7-8 साल मासूम बच्ची को बसरा के एक मालदार ताजिर अतीक के हाथों फरोख्त कर दिया। इसी तरह एक मासूम बच्ची अपने कारवां से बिछड़कर एक साहिब सरोत इंसान की कनीज बन गई। 9 उम्र होने के बावजूद लड़की इंतहाई मशक्कत और जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करते हुए और मालिक को किसी किस्म की शिकायत का मौका ना देती। यहाँ तक कि इस आलिम में कई साल गुजर गए। अब इस लड़की की उम्र 12-13 साल के करीब थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, लड़की के जौक़ और इबादत में इजाफा होता जा रहा था। घर का काम करने के बाद वो रात भर इबादत में मसरूफ रहती थी। फिर सुबह होते ही अपने आका की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के कामों में मशगूल हो जाती। आखिर शदीद मेहनत ने इस मासूम जान को थका डाला। क्या तू बीमार है? लड़की के चेहरे पर थकन के आसार देखकर एक दिन मालिक ने पूछा। लड़की ने नफी में आका की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या मैं अपने फराइज की अदायगी में किसी कोताही की मुरक्कब हो रही हूँ? मालिक ने इसके काम की तारीफ की और साथ ही ये भी कहा कि वो सेहत का ख्याल रखे। लड़की ने आका का हुक्म सुना और सर झुका दिया, मगर इसके मामूलात में कोई कमी नहीं आई। वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और अंधेरे में मालिक हकी के सामने सजदा रेज़ हो जाती। एक दिन इत्तेफाक से निस्फ शब्द के करीब आका की आंख खुल गई। वो अपने कमरे से निकलकर टहलने लगा। अचानक इसकी नजर कनीज की कोठरी पर पड़ी। वहां चिराग जल रहा था। ये कनीज भी अभी तक जाग रही थी। आका ने बड़ी हैरत के साथ सोचा और कनीज जागने के सबब जानने के लिए कोठरी की तरफ बढ़ा और दरवाजे खुला हुआ था। मालिक दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ और अब उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिल यकीन मंजर था। कनीज सजदे की हालत में थी। दबी दबी सिसकियां उभर रही थी। मालिक की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर इसने कान लगाकर सुना और कनीज इंतहाई रक़्क़त अमेज़ लहजे में दुआ मांग रही थी। ऐ अल्लाह, तू हमें मजबूरियों से खूब वाक़िफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाज का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इस तरह यानी हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रात गुजरती और रात भर इबादत करती रहती थी। अल्लाह ताला राबिया बसरी के सदक़े में हमें भी उन्हीं के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, नेक खातिन बने। इंशाअल्लाह ताला हज़रत राबिया बसरी का आगे का वाक़ा आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को पूरी तरह से देखें।